अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये है RS775 की मोटर का पंखा जिसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो डाल चुका हूँ कि ये आपकी बिजली के बिलों को ज़मीन पे लेकर आता है। अगर आप इसको बिजली पे यूज़ करें और बैटरी पे आपको लंबे से लंबा बैकअप देने की सलाहियत रखता है। डायरेक्ट 12 वोल्ट से रन हो सकता है। यहाँ पे इसको मैं बिजली पे रन करता हूँ और मुझे एक इशू आया है कि मेरी पावर सप्लाई जो इसके साथ लगी हुई होती है ये जलबुझ होना शुरू हो गई है और पंखा सही से काम नहीं कर रहा है। ये कभी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, कभी ये काँप रहा है। देखें, काँपते-काँपते चल रहा है मगर ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपके साथ भी ये मसला हो रहा है और आपने भी RS775 की मोटर लगाई हुई है जिसको 2 एम्पीयर की मोटर भी कहा जाता है, आपने इसी मोटर के पंखे लगाने हैं। ये ब्रांडेड मोटर होती है। मुकम्मल गाइड मैं इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर जाकर देखें। यही मोटर आपके बिजली के बिलों को भी बचाएगी और यही मोटर आपकी बैटरी को भी बचाएगी। मगर ये ब्रश्ड डीसी मोटर होती है, ये ब्रश लेस डीसी मोटर नहीं होती है। तो इसके अंदर जो ब्रशेज़ होते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये घिस जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसकी एक लाइफ होती है। ये मोटर डिस्पोजेबल मोटर्स होती हैं। डिस्पोजेबल से मुराद ये है जब ये अपनी लाइफ पूरी करेगी तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी मोटर ख़राब हो चुकी है, इसके ब्रशेज़ घिस चुके हैं। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, एक टेप चाहिए, एक प्लास, एक पेचकस होना चाहिए और एक मेरे पास RS775 की न्यू मोटर है। आपने कुछ भी नहीं करना है, मार्केट से ये मोटर स्पेयर में लेके रखें। 2 से 3 मोटर्स आपके पास ये होनी चाहिए घर में। एवरेज जो इसकी लाइफ होती है ये मैं आपको बता दूं, डिपेंड करता है यूजेज पे। ये पंखा मेरे घर में 24 घंटे चलता है और तकरीबन 2 साल चला है। उसके बाद जाके ये मोटर ख़राब हुई है और इसकी कॉस्ट जो है, ये नई मोटर जो मुझे मिली है 400 रुपये की मोटर है आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्योर कॉपर की मोटर है। इसके अंदर चाइना कॉपर की मोटर्स भी आती हैं, आपने वो नहीं लेनी है। बहुत ज़रूरी है कि मोटर प्योर 100% कॉपर हो, चाइना कॉपर ना हो या सिल्वर की ना हो। अगर सिल्वर या चाइना कॉपर की मोटर आपको शॉपकीपर ने दी तो वो 2 महीने चल के ख़राब हो जाएगी। ये 2 साल चला है और पंखा मुसलसल चलता है, पावर सप्लाई पे चलता है, बैटरी पे डायरेक्ट भी आप इसको चला सकते हैं। सबसे पहले मैं इस मोटर को चेंज करने के लिए इसका कवर रिमूव कर रहा हूँ पंखे का। और पंखे की हालत आप देख सकते हैं जिस तरीके से मट्टी में हो रहा है। पूरे घर में ये घूमता है। इसको हम आउटडोर भी रख देते हैं, इंडोर भी रख देते हैं। बहुत ही शानदार इसकी हवा है। और ये बलिनो मोटर का पंखा नहीं है। बलिनो मोटर की तरह ये शोर शराबा और उधम धाड़ नहीं मचाता है। ये प्रॉपर पंखे की मोटर होती है RS775, जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स अपने पंखों में लगाते हैं जैसे सोगो और जो बाहर के इम्पोर्टेड पंखे आते हैं। लिहाजा ये मोटर आपके बैकअप को डबल से भी ज़्यादा कर देती है, आपकी बैटरी की लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। और अगर आप बिजली पे भी रन कर रहे हैं पावर सप्लाई लगा के तो ये आपको बिजली के बिलों में बहुत बेनिफिट करती है। यहाँ पर मैंने इसका जो है वो पर रिमूव कर दिया। आप देखें इसका टिल्ट एंगल कितना शानदार ये पर है और छोटे पर इसके ऊपर लगते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े आपने नहीं लगाने हैं। अब मैं इसके पावर सप्लाई के कनेक्शन हटा रहा हूँ। इस मोटर को हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ एंड टू एंड कि आप किस तरीके से अपनी डिस्पोजेबल मोटर को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ 2 स्क्रू इसके आगे लगे हुए होते हैं इस मोटर को फिक्स करने के लिए। और ये देसी पंखा है, यानी कि ये देसी लोकल मेड पंखा है। ये आपको मार्केट में 2 से 3 हज़ार के दरमियान बहुत ईजीली मिल जाता है। अगर यही पंखा आप ब्रांड का ख़रीदेंगे कि सोगो का ले लें या किसी बड़े ब्रांड का ले लें तो ये 13, 14, 15 हज़ार रुपये से लेकर 20, 25 हज़ार रुपये तक भी इनकी कीमत होती है। लिहाजा ये लोकल बना हुआ पंखा है जो कि 2 हज़ार से 3, साढ़े 3 हज़ार के दरमियान मिल सकता है आपको। बहुत ही आसानी से इसकी मोटर रिमूव कर दी है हमने यहाँ पर। इस मोटर को मैं, जो पुरानी वाली मोटर माशाल्लाह 2 साल चल के उतरी है, अब मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ। देखें ये ब्रश मोटर होती है, इसके अंदर ब्रशेज़ लगे होते हैं, ये इसके घिस चुके हैं पूरे। देखें ब्रशेज़ घिस के जो मोटर का रूटर होता है उससे उसके कॉन्टैक्ट टच हुए हैं, जिसकी वजह से पावर सप्लाई शॉर्ट हो रही है, वो काम नहीं कर पा रही है। लिहाजा अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि आप देख लिया करें अपनी मोटर के ब्रशेज़ आपको नज़र आ जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो बिल्कुल घिस चुके हैं तो आप अपनी मोटर को रिप्लेस करेंगे। ये रिपेयरेबल नहीं होती है, ये रिप्लेसेबल डिस्पोजेबल मोटर्स होती हैं। पुरानी वाली उतार के आप फेंक देंगे। देखें पुरानी मोटर भी प्योर कॉपर थी। कॉपर आपको देख के पता चल जाएगा वाइंडिंग में। ये 2 साल चलने के बाद भी बिल्कुल गोल्डन कलर है। अगर ये सिल्वर की होती तो ये ब्लैक कलर की हो चुकी होती इसकी वाइंडिंग। ये भी बहुत बड़ी पहचान होती है। अगर आपने पंखा लिया और उसकी वाइंडिंग ब्लैक कलर की हो जाए 2-4 हफ्तों में या 8-10 दिन के अंदर, तो आप पहचान लें कि दुकानदार ने जो भी कस्में खा के आपको ये कॉपर की कह के बेची थी, ये कॉपर नहीं है, ये सिल्वर की मोटर है। अगर इसकी वाइंडिंग कलर चेंज कर लेती है। यहाँ पर पंखा हमने खोला है तो तरीके से काम करेंगे। पंखे को अच्छे से मैंने साफ़ किया है और ये जो पार्ट था इसको ब्रश से
साफ़ की है। बाकी तमाम पार्ट्स को मैंने पानी से और सर्फ से धोया है, बिल्कुल क्लीन किया है जितना हो सकता था। यहाँ पर अब नई वाली मोटर अटैच हम कर रहे हैं। बहुत ही ईज़ी कनेक्शन था, जिस तरीके से इसको हमने निकाला था वैसे ही इसको लगाएँगे। 2 स्क्रू की जगह बनी हुई होती हैं जिसको हमने अलाइन कर लेना है इसकी जो पट्टी है माउंटिंग पट्टी उसके साथ, और यहाँ पर हम सिर्फ स्क्रू कस देंगे दोनों, और ये मोटर यहाँ पर अब माउंट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं मोटर माउंट हो चुकी है। सिंपल अब हमने इसके फर्दर कनेक्शन करने हैं, और फर्दर कनेक्शन करने के बाद हमारा पंखा 0 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ 400 रुपये के ख़र्चे में ये पंखा 0 मीटर हो गया है। और अगर आप नया इसको लेने जाएंगे तो मैंने बता दिया 2000 से लेके 3 साढ़े 3 हज़ार का ये आपको मार्केट में मिलेगा। 4000 का भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कौन सा इलाका है। एक अहम बात यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, पुरानी मोटर में से एक मैंने पार्ट रिमूव किया है जिसको हम यहाँ पर लॉक कहते हैं। ये लॉक क्या होता है? ये लॉक वही होता है जैसे आपकी बाइक की चेन के अंदर लॉक होता है। ये आप देखें, ये इसकी जो रॉड है ये बिल्कुल प्लेन है। अगर इस पे आप पंखे की पंखड़ी लगाएंगे तो वो पीछे जो है स्लिप कर जाएगी। इस स्लिप को बचाने के लिए यहाँ पे एक लॉक लगाया जाता है। ये आप देख सकते हैं। ये पुरानी मोटर में से निकाल के मैं यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर जो इसका बना हुआ होता है यहाँ पर इसको लगा रहा हूँ, और सिंपल आपने रख के प्लास से सिर्फ इसको प्रेस कर देना है। ये लॉक अपनी जगह पे बैठ जाएगा। जब ये लॉक लग जाएगा तो आपकी जो पर या पंखड़ी आप इसके ऊपर लगाएंगे वो एक जगह पर स्टेबल रहेगी और पीछे नहीं जाएगी मोटर में, और बॉडी से टकराएगी नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने न्यू मोटर ली है तो उसके अंदर अगर ये लॉक नहीं लगा हुआ है तो आपने अपनी पुरानी मोटर से लेके लगा लेना है। यहाँ पर मैं पंखे की पंखड़ी धो धा के इसके अंदर फिट करके देख रहा हूँ। आपने थोड़ी सी पैकिंग इसमें ज़रूर लगानी है, जो कि कागज़ वाला मास्किंग टेप है उसको मैं यूज़ करके इसकी पैकिंग का काम कर रहा हूँ, ताकि पंखड़ी बिल्कुल टाइट इसके अंदर जाए और किसी किस्म की भी कोई लूजिंग ना हो। ये पंखा जब बिजली के ऊपर रन होता है तो सिर्फ 2 से ढाई एम्पेयर, क्योंकि ये मोटर लेती है तो ये 30 वाट के करीब बिजली के ऊपर ही आपके ले रहा होता है, और बहुत अच्छी हवा के साथ। और जब ये बैटरी के ऊपर चलता है तो वही 2 से ढाई एम्पेयर ये लेता है। तो बैटरी के ऊपर भी ये तकरीबन 30 वाट के आसपास लेता है। पंखड़ी लगाने के बाद जो इसका टॉप का लट्टू है उसको हम टाइट करेंगे, और ये हमेशा एंटी, जैसे जहाँ पर खुलती है चूड़ी वहाँ पर ये टाइट होता है। ये इसका असूल होता है। जितनी भी चीज़ें ऐसी रोटेट होने वाली होती हैं उसमें आपको देखना होता है कि उसका फुल टाइट किस तरफ हो रहा है। यहाँ पर अब हम इसके कनेक्शन करेंगे और इसको चेक करेंगे कि हमारा पंखा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पावर सप्लाई चल रही है नहीं चल रही है। वही पावर सप्लाई जो अभी ख़राब थी, माशाल्लाह 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 बहुत बेहतरीन काम कर रही है। आप इसकी हवा की आवाज़ सुने और पावर सप्लाई को देखें, थोड़ा थोड़ा ब्लिंक कर रही है क्योंकि उसको शॉर्ट सर्किट का सामना काफ़ी टाइम तक करना पड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा सा ब्लिंक कर रही है, मगर इंशाल्लाह ताला ये सेट हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा पंखा सिर्फ 400 रुपये की कॉस्ट में 0 मीटर हो गया है। सोलर सिस्टम के ऊपर ये पंखा लगाएं, आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस देगा। बलिनो पंखा अगर आपने लगाया तो गारंटी ले लें, आपकी बैटरीज़ भी ख़राब होंगी, आपका सोलर सिस्टम भी ख़राब होगा। चाहे डीसी सोलर सिस्टम हो, चाहे आप उसको इन्वर्टर के ऊपर पावर सप्लाई के साथ यूज़ कर रहे हो, आपको बहुत नुकसान देगी। यही मोटर RS775, या आसान अल्फाज में 2 एम्पियर वाली मोटर जो मार्केट से आपको मिलती है, प्योर कॉपर में होनी चाहिए। इसी को लें, अपने पंखे में लगाएं। डिस्पोजेबल होती है, जिस तरीके से मैंने इसको 2 साल के बाद अभी चेंज करके अपने पंखे को नया कर लिया है, आप भी इसको नया कर सकते हैं। और बिल्कुल पूरा पंखा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये 100% जेन्युइन कंडीशन में पंखा मेरा हो चुका है, और इंशाल्लाह 2 साल मज़ीद चलने के लिए रेडी हो गया है सिर्फ 400 रुपये की कीमत में। ये मोटर अब पुरानी वाली मैं फेंक दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। पुरानी वाली मोटर का कॉपर भी आपको ओरिजिनल कलर में मैंने दिखा दिया था कि ब्लैक नहीं हुआ, यानी कि ये 100% कॉपर। डीसी, BLDC और DC मोटर्स के अंदर लाजमी कॉपर का ख्याल रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू।